इंसान को केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। अगर इंसान को जानवर का खून चढ़ जाता तो वो किसी भी जानवर का खून लेके अपनी जान बचा लेते, लेकिन जब जान बचानी है तो कोई भी इंसान ब्लड दे दे, और जान बचने के बाद फिर जाति शुरू। जान बचाते वक्त जब ब्लड की जरूरत है तब जाति नहीं पूछ रहे, और जान बचने के बाद फिर वही जातियां। भाई ये बताओ, कोई तो बताओ जितने लोग बैठे हैं देश में, दलित, पिछड़े, आदिवासी, पिछड़ों में अति पिछड़े, इन लोगों को 3500 साल तक पढ़ने क्यों नहीं दिया? 3500 साल तक उनको व्यापार करने पर बंदिश क्यों लगाई? क्या वो इंसान नहीं है? उनके संपत्ति रखने पर बंदिश क्यों लगाई? अगर वो इंसान है तो जो अधिकार बाकी लोगों के थे, जो अधिकार ब्राह्मण को था, क्षत्रिय और वैश्य को था, वही अधिकार बाकी शूद्रों को और अतिशूद्रों को क्यों नहीं मिला? और कौन से वो धर्मशास्त्र है जिसने बंदिश लगाई? क्या आप ऐसे धर्मशास्त्रों को मानोगे जो आपको इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है? क्या आप ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मानोगे जो आपको मूंछ रखने पर हत्या कर देती हो? क्या आप ऐसी सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था को मानोगे जो आपकी घड़ा छू लेने पर हत्या कर देता हो? क्या आप ऐसी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को स्वीकार करोगे जो आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटकर उनकी हत्या कर देता हो? अंकिता भंडारी को 25 लाख मिले, सरकार का धन्यवाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, मुलजिमों को सजा हो, इसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है, पर आपका धन्यवाद। पर मैं पूछना चाहता हूं, जो 6 दलितों की हत्या हुई उनको 25 लाख कब दोगे? उनके परिवारों को 25 लाख कब दोगे? क्या जाति देखकर न्याय दोगे? अगर ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर में से किसी की हत्या हुई है तो आप तुरंत मुकदमा भी दर्ज करोगे, 25 लाख का, 50 लाख का मुआवजा भी दोगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सजा भी दोगे। हम इसका समर्थन करते हैं, दीजिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जब दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हत्या हो तो क्या उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप लोग, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए था? क्या उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए? तो अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, धामी जी को यह बताना चाहिए, उत्तराखंड की जनता को और देश की जनता को, कि ये जो बाकी 6 हत्याएं दलितों की हुई हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की हुई हैं, इनके परिवारों को 25-25 लाख का मुआवजा कब तक दे दोगे? ये आज शाम तक स्पष्ट कर देना। इनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए देने के साथ साथ अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के तुरंत दोषियों को सजा दिलवाना सुनिश्चित कीजिए। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस की जांच कर रहे हैं उनकी भी जांच कराइए कि अभी तक उन्होंने गिरफ्तारी की कार्रवाई में कोताही क्यों बरती। उनके ऊपर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कीजिए जो इस बात का ध्यान रखे कि जांच ठीक हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि एक वकील होने के नाते मैंने देखा है, जांच अधिकारी जानबूझ के जांच में ऐसी कमजोरियां छोड़ देते हैं जिसकी वजह से दोषी मुक्त बच जाते हैं, सजा नहीं हो पाती।
तो तुम जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी करो और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके उसकी जांच पे नजर रखो। और अगर आप नजर नहीं रखोगे, हमारे समाज के अंदर अब एक से एक काबिल वकील है, हम अपने वकीलों को भी जांच पे लगाएंगे कि आपकी जांच में क्या खामियां हैं। और जिन जांच अधिकारियों ने जानबूझ के जांच में कोताही बरती या जांच के अंदर ऐसे लूपहोल छोड़ दिए कि मुल्जिम बाद में बच जाए, हाई कोर्ट के अंदर ऐसे जांच अधिकारियों के खिलाफ बाई नेम केस डालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे समाज के लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ध्यान रखना, आप लोग हमें इंसान नहीं स्वीकार नहीं कर रहे। वोट लेते वक्त तो आप हाथ जोड़ के चले आते हो, तब हम ना अछूत हैं, न दलित है, न पिछड़े, न आदिवासी हैं। तब वोट लेते वक्त तो तुम सारे हाथ जोड़ के आते हो, घर घर पर आते हो, और जीत के सरकार बनाने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अंकिता भंडारी के घर जाकर तो आप 25 लाख रुपए देकर आ रहे हो, और तुम्हारे घर के 2, 2.5, 3 किलोमीटर की दूरी पे पीड़ित परिवार बैठे हैं। यहां पे मिलने आने में तुम्हारी इज्जत कम हो रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे याद करो, जब तुमने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उस संविधान की शपथ लेते हुए आपने कहा था, मैं सबके साथ न्याय करूंगा, निष्पक्ष रूप से सबके साथ एक जैसा बराबर का व्यवहार करूंगा, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, सबके साथ न्याय की दृष्टि से एक जैसा व्यवहार करूंगा। लेकिन जीतने के बाद आपके व्यवहार में तुरंत अंतर आ गया। एक को न्याय दे रहे हो, दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हो, ये चलेगा नहीं। और तुम तो चीज क्या हो, हम तो तुम्हारे जो बॉस है ना मोदी जी, आने वाले समय में उनको भी जवाब देने वाले हैं। आप लोग क्या समझ रहे हो कि हम लोग जानवर हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्या कर रहे हो और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या कर रहे हो, घड़ा छूने पर हत्या कर रहे हो, घोड़ी पे बारात निकालने पर हमला कर रहे हो, और अगर हमने न्याय की मांग कर दी तो बस्तियां जला रहे हो। ये नहीं चलेगा। हमारे ये लालकुआ में भी ना एक अंजलि आर्या नाम की लड़की की भी हत्या कर दी है अभी, वो मतलब 3-4 महीने। भाई एक बात बता दो मुझे, हत्याएं तो रोज हो रही हैं। आज हम सोच रहे हैं इनकी हुई है, हमारी नहीं हुई। हम क्यों इनके साथ खड़े हों? ध्यान रखना, अगर एक के साथ जुल्म होता उसके साथ नहीं खड़े होगे तो नंबर तुम्हारा भी आने वाला है। लेकिन इसका इलाज अब केवल धरना प्रदर्शन नहीं है। दौलत जी, अगर आपने लड़ाई को सही दिशा में नहीं लड़ा तो लड़ाई हार जाओगे। मछली की आंख पे तीर मारो, दाएं बाएं तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। जो सामाजिक व्यवस्था हमें गुलाम बनाए रखना चाहती है, जो सामाजिक व्यवस्था हमें हिंदू मानती नहीं है, जो सामाजिक व्यवस्था हमारे साथ जाति की वजह से लगातार उत्पीड़न कर रही है, जो सामाजिक व्यवस्था जाति की वजह से हमारी मूंछ रखने पर, गला छूने पर हत्या कर रही है, अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर में प्रवेश करने पे हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छूने पर हमारी हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं, तुम मूंछ रख सकते हो तो हम भी मूंछ रख सकते हैं, हमारी मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो जिस घड़े से तुम पानी पी रहे हो उस घड़े से पानी हम पिएंगे तो हमारी हत्या क्यों?
अगर तुम इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं हो तो ऐसे धर्म में हम अब बने रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने संकल्प किया है 2024 तक या तो भारत की सरकार और सारी राज्य सरकारें देश में से जातिवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कानून लेकर आए, हमारे साथ खड़े हों। नाम के सामने तिवारी, वर्मा, शुक्ला, मिश्रा, रावत, जाटव, इस तरह के जितने भी टाइटल हैं इस पे बंदिश सरकार लगाए। और अगर ये जातियों को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, अगर ये जाति के आधार पर हमारे उत्पीड़न को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। मैं बता रहा हूं आपको। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।